जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को ये समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का अगला यानी 24वां भाग, जिसमें बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण के बारे मनुस्मृति के बारे में अपने विचार बताए हैं। कुछ लोग यह नहीं समझ सकते कि मैं धर्म के विनाश से क्या मतलब रखता हूँ। कुछ को यह विचार अप्रिय लग सकता है और कुछ को ये क्रांतिकारी लग सकता है। इसलिए मैं अपने विचार को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या आप सिद्धांतों और नियमों के बीच भेद करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। न केवल मैं भेद करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ कि यह भेद वास्तविक और महत्वपूर्ण है। नियम व्यवहारिक होते हैं, वे निर्धारित तरीके से काम करने के लिए आदतन तरीके होते हैं, लेकिन सिद्धांत बौद्धिक होते हैं, ये चीजों को समझने के लिए उपयोगी तरीके हैं। नियम एक एजेंट को ये बताते हैं कि उसे किस क्रिया को अपनाना चाहिए। सिद्धांत एक विशिष्ट क्रिया की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करते हैं। नियम जैसे खाना बनाने की विधियां वास्तव में बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एक सिद्धांत जैसे कि न्याय का सिद्धांत एक मुख्य बिंदु प्रदान करता है जिसके संदर्भ में उसे अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के संबंधों पर विचार करना चाहिए। यह उसे सोचने में मार्गदर्शन करता है और उसे महत्वपूर्ण विचार सुझाता है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए। नियमों और सिद्धांतों के बीच का यह अंतर उन्हें अनुसरण करते समय किए गए कार्यों की गुणवत्ता और सामग्री में अंतर पैदा करता है। जो कुछ कहा गया है उसे करने का क्या अर्थ है, एक नियम के कारण और सिद्धांत के प्रकाश में अच्छा करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। सिद्धांत गलत हो सकता है लेकिन कार्य सचेत और जिम्मेदार होता है। नियम सही हो सकते हैं लेकिन कार्य यांत्रिक होता है। एक धार्मिक कार्य सही कार्य नहीं हो सकता, लेकिन उसे कम से कम एक जिम्मेदार कार्य होना चाहिए। इस जिम्मेदारी की अनुमति देने के लिए धर्म को मुख्य रूप से सिद्धांतों का मामला होना चाहिए। यह नियमों का मामला नहीं हो सकता। जिस क्षण यह नियमों में गिरता है, ये धर्म होने का दर्जा खो देता है, क्योंकि यह जिम्मेदारी को समाप्त कर देता है, जो एक वास्तव में धार्मिक कार्य की आत्मा होती है। ये हिंदू धर्म क्या है? क्या ये सिद्धांतों का एक सेट है या नियमों का एक कोड? अब हिंदू धर्म, जैसा कि वेदों और स्मृतियों में वर्णित है, केवल बलिदान, सामाजिक, राजनीतिक और स्वच्छता के नियमों और विनियमों का एक समूह है जो सभी एक साथ मिश्रित है। जो कुछ हिंदुओं द्वारा धर्म कहा जाता है वो केवल आदेशों और निषेधों की एक भीड़ है। धर्म आध्यात्मिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो वास्तव में सार्वभौमिक है, सभी जातियों, सभी देशों, सभी समयों के लिए लागू होते हैं, उनमें नहीं पाया जाता है। और यदि हाँ है तो यह एक हिंदू के जीवन के शासकीय भाग का गठन नहीं करता। ये स्पष्ट है कि हिंदू के लिए धर्म का मतलब आदेश और निषेध है, जैसा कि वेदों और स्मृतियों में धर्म शब्द के उपयोग से स्पष्ट है और इसे टिप्पणीकारों द्वारा समझा गया है। वेदों में धर्म शब्द का उपयोग ज्यादातर मामलों में धार्मिक विधान या अनुष्ठान का अर्थ देता है। यहाँ तक कि जैमिनी ने अपनी पूर्व मीमांसा में धर्म को एक वांछनीय लक्ष्य या परिणाम जो विधिक वैदिक पाठों द्वारा संकेतित है के रूप में परिभाषित किया है। सरल शब्दों में कहें तो जो कुछ हिंदू धर्म कहते हैं वो वास्तव में कानून है या सबसे अच्छे रूप में वैध वर्ग नैतिकता है। ईमानदारी से कहूँ, मैं इस विधान के कोड को धर्म के रूप में नहीं मानता। ऐसे विधान के कोड का पहला दोष, जिसे लोगों के लिए धर्म के रूप में गलत तरीके से पेश किया गया है, ये है कि यह नैतिक जीवन को स्वतंत्रता और स्वाभाविकता से वंचित करता है और इसे कम से कम जिनके लिए ये चिंतित है, बाहरी रूप से लगाए गए नियमों के प्रति अधिक या कम चिंतित और दासवत अनुपालन में कम कर देता है। इसके तहत आदर्शों के प्रति कोई वफादारी नहीं है, केवल आदेशों का पालन है। लेकिन इस विधान के कोड का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें शामिल कानून कल, आज और हमेशा के लिए समान होने चाहिए। यह अन्य वर्गों के लिए समान नहीं होने के कारण अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह अन्याय सभी पीढ़ियों के लिए समान बनाए जाने के कारण स्थायी बना दिया गया है। इस योजना का आपत्तिजनक हिस्सा यह नहीं है कि उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें भविष्यवक्ता या विधि निर्माता कहा जाता है, बनाया गया है।
आपत्तिजनक हिस्सा ये है कि इस कोड को अंतिमता और स्थिरता का दर्जा दिया गया है। खुशी स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति की स्थितियों और परिस्थितियों के साथ साथ प्रश्नवाचक चिन्ह छोटी ई भिन्न लोगों और युगों की स्थितियों के साथ भिन्न होती है। ऐसा होने पर मानवता इस शाश्वत कानून के कोड को कैसे सहन कर सकती है, बिना जकड़े और बिना विकलांग हुए? इसलिए मैं ये कहने में संकोच नहीं करता कि ऐसे धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ ऐसे धर्म के विनाश के लिए काम करने में कुछ भी अधर्म नहीं है। वास्तव में मैं मानता हूँ कि यह आपका कर्तव्य है कि आप इस कानून को धर्म के रूप में गलत तरीके से पेश करने वाले मुखौटे को उतारें। यह आपके लिए एक आवश्यक कदम है। एक बार जब आप लोगों के दिमाग को इस भ्रांति से साफ कर देते हैं और उन्हें ये समझने में सक्षम बनाते हैं कि जो उन्हें धर्म के रूप में बताया जा रहा है वह वास्तव में धर्म नहीं है बल्कि यह वास्तव में कानून है, तो आप इसके संशोधन या उन्मूलन के लिए जोर देने की स्थिति में होंगे। जब तक लोग इसे धर्म के रूप में देखते रहेंगे, वे बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि धर्म का विचार सामान्यतः बदलाव के विचार से संबंधित नहीं है, लेकिन कानून का विचार बदलाव के विचार से संबंधित है। और जब लोग जानेंगे कि जो कुछ धर्म कहा जाता है वो वास्तव में पुराना और प्राचीन कानून है, तो वे बदलाव के लिए तैयार होंगे, क्योंकि लोग जानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कानून को बदला जा सकता है।